बस्तर, मीलों दूर तक फैले साल के घने जंगलों वाला बस्तर, अपनी विशाल जलराशि की गर्जना से सम्मोहित कर लेने वाले चित्रकूट जलप्रपात वाला बस्तर और पहाड़ी मैना की मीठी बोली से गुंजायमान घाटियों वाला बस्तर। ऐसा लगता है मानो प्रकृति के सारे रंग यहाँ बिखेर कर ईश्वर ने अपना सारा प्यार इस पर लुटा दिया है। भोले भाले अपनी ही धुन में मगन रहने वाले आदिवासियों के इसी स्वर्ग का नाम है बस्तर। यूं तो बस्तर अंचल में अनेक लोक पर्व आयोजित होते हैं, लेकिन इन पारंपरिक पर्वों में बस्तर दशहरा का स्थान सबसे अलग है। बस्तर में शंखिनी डंकिनी नदियों के संगम पर बसे दंतेवाड़ा में विराजमान है बस्तर राजवंश की कुलदेवी मां दंतेश्वरी। दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी और दशहरा जैसे प्रतीक हैं बस्तर के। इन्हीं माता दंतेश्वरी की आराधना और सम्मान का पर्व है बस्तर का दशहरा, जो आज भी 75 दिनों तक चलता है। बस्तर का ये दशहरा पूरे विश्व में अपनी तरह का एक ऐसा अनूठा आयोजन है जिसमें रावण वध की परंपरा नहीं है। बस्तर के आदिवासियों की अद्भुत सांस्कृतिक एकजुटता ने इस पर्व को न सिर्फ आदिवासियों की आन बान और शान का प्रतीक बनाया है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की पहचान भी स्थापित की है। आज भी पर्व की तैयारी के लिए काफी समय पहले से ही गांव-गांव के मांझी, पुजारी, पटेल, कोटवार, नाइक आदि सारे लोगों को दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए अपने साजो सामान के साथ और देवी देवताओं की रस्म के अनुसार न्योता दिया जाता है। इसके लिए आज भी तहसीलदार बिसाहा पैसा बांटते हैं। इस पैसे से एकत्रित सामग्री मंगनी चादर दसराहा बोकड़ा कहलाती है। अनुश्रुति है कि बस्तर के चालुक्य वंशीय राजा भैराज देव के पुत्र पुरुषोत्तम देव ने एक बार श्री जगन्नाथपुरी तक पद यात्रा कर मंदिर में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण अर्पित किए। इसके बाद पुजारी को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने पुरुषोत्तम देव को रथपति घोषित करने का आदेश दिया। तभी से दशहरे पर रथ चलाने की प्रथा चल पड़ी। परंपरा अनुसार आज भी बस्तर दशहरे की पहली रस्म उस लकड़ी को सम्मान देने से शुरू होती है जिससे रथ का निर्माण किया जाता है। इसे पाटा जात्रा कहा जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन टुरुलू खोटला नामक पेड़ का तना जगदलपुर के राजमहल स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर परिसर में लाकर रखा जाता है। इसी लकड़ी का विधि विधान से पूजन कर लकड़ी के रथ का निर्माण कार्य बस्तर अंचल के काष्ठ कारीगरों द्वारा किया जाता है। इसके लिए माचकोट और दरभा के जंगल से लकड़ियां लाई जाती हैं और बकरे की बलि देकर बारसी उतारने की रस्म के साथ रथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। रथ निर्माण की एक और मुख्य रस्म होती है नार फोड़नी, जिसमें काले बकरे और मोगरी प्रजाति की मछली की बलि चढ़ाने के बाद चक्कों में छेद किया जाता है। रथ के चक्कों में अचान फंसाने की रस्म भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। पाटा यात्रा के बाद जगदलपुर के सिरहासार भवन में डेरी गड़ाई की रस्म संपन्न कराई जाती है। इसमें लकड़ी के 2 टुकड़ों को पूजा अर्चना कर उन्हें विधिवत भूमि में स्थापित किया जाता है। बस्तर दशहरे का अगला चरण है काछिन गादी, जिसका अर्थ होता है काछिन देवी को गद्दी देना। काछिन देवी रण देवी भी कहलाती है और इनकी गद्दी होती है बेल कांटों की। काछिन देवी बस्तर के मिर्गानों की कुल देवी हैं, जो मिर्गान जाति की एक नाबालिग कुंवारी लड़की पर आती हैं। आश्विन मास की अमावस्या के दिन राजा या उसके प्रतिनिधि जुलूस लेकर संध्या काल
पथरागुड़ा मार्ग पर स्थित काछिनगुड़ी में पहुंचते हैं। देवी का परम भक्त सिरहा आवाहन करता है और इस कन्या पर काछिन माता आरूढ़ होती हैं। कांटों की सेज पर झूले में लेटी इस देवी से दशहरा मनाने की स्वीकृति मिलने के बाद ही धूमधाम से आगे की रस्में संपन्न होती हैं। इसके पश्चात जगदलपुर के गोल बाजार परिसर में रैला देवी की पूजा का कार्य संपन्न होता है। आश्विन शुक्ल प्रथमा से बस्तर दशहरा अपना नवरात्रि कार्यक्रम आरंभ करता है। नवरात्रि के प्रथम दिन जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में कलश स्थापना की जाती है। संकल्प पाठ होता है और चंडी, हनुमान, बगलामुखी और विष्णु आदि देवी देवताओं के जप और पाठ नवरात्र भर चलते रहते हैं। इसी दिन शाम के समय प्राचीन टाउन हॉल सीरासार भवन में जोगी बिठाई की रस्म पूरी की जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में दशहरे के अवसर पर एक वनवासी दशहरा निर्विघ्न संपन्न होने की कामना लेकर योग साधना में बैठ गया था। तभी से जोगी बिठाई की परंपरा की शुरुआत हुई। जोगी बिठाने के लिए सीरासार भवन के मध्य भाग में एक आदमी के बैठने लायक एक गड्ढा बनाया गया है, जिसके अंदर हलवा जाति का एक व्यक्ति लगातार 9 दिनों तक योगासन में बैठा रहता है। जोगी इस बीच फलाहार और दुग्धाहार पर रहता है। इस रस्म के समय भी बकरे और मांगुर मछली की बलि दी जाती है। इस बीच शहर के सभी मंदिरों में नवरात्रि के पूजा विधान चलते रहते हैं। जोगी बिठाई के दूसरे दिन से रथ का चलना शुरू हो जाता है। आश्विन शुक्ल द्वितीया से लेकर आश्विन शुक्ल की सप्तमी तक लगातार 4 पहियों वाले इस रथ का परिचालन सीरासार भवन से दंतेश्वरी मंदिर तक होता है। रथ को प्रतिदिन अलग-अलग गांवों के लोग खींचते हैं। इस रथ की सज्जा फूलों से की जाती है, इसलिए इसे फूल रथ कहा जाता है। इस रथ पर पहले राजा विराजमान होते थे, लेकिन अब माता दंतेश्वरी का छत्र आरूढ़ रहता है। गांव-गांव से आमंत्रित देवी देवताओं के साज बाज आज भी इसमें सम्मिलित होते हैं। मुंडा बाजे, हलवा सैनिक और नाइक, पाइक, मांझी, कोटवार आदि आज भी परंपरागत ढंग से इस फूल रथ परिक्रमा में शामिल होते हैं। सरकार की ओर से पुलिस कारत द्वारा सशस्त्र सलामी दी जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन प्रातः माता दंतेश्वरी मंदिर में पूजा विधान आयोजित किया जाता है और इसी दिन रात्रि 10 बजे से जगदलपुर के इतवारी बाजार क्षेत्र में निशा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें राज परिवार के लोग शामिल होते हैं। इस रात दियों को महुए के तेल से जलाया जाता है और तांत्रिक विधि विधान आयोजित होते हैं। बकरों की बलि दिए जाने के बाद पूजा के अनेक विधान संपन्न होते हैं। निशा यात्रा के अगले दिन बकरों के मांस को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।
निशा यात्रा के दूसरे दिन आश्विन शुक्ल की नवमी को जोगी उठाई का कार्यक्रम होता है, जिसमें 9 दिनों से साधना में बैठे जोगी को समारोह पूर्वक उठाया जाता है और उसे भेंट देकर सम्मानित किया जाता है। इसी दिन रात्रि में मावली परखाव होता है, जिसमें दंतेवाड़ा से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लाई गई माता दंतेश्वरी की टोली में मावली माता की मूर्ति का स्वागत किया जाता है। मावली देवी को दंतेश्वरी की ही प्रतिरूप 32 बहनों में से एक माना जाता है। नए कपड़े में चंदन का लेप लगाकर एक मूर्ति बनाई जाती है और इस मूर्ति को फूलों से सजाया जाता है। इन्हें ही मावली माता कहते हैं। मावली माता निमंत्रण पाकर दशहरा त्योहार मनाने जगदलपुर पहुंचती हैं और दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी, राजगुरु और राज परिवार के लोग पूरी श्रद्धा के साथ मावली माता की टोली को उठाकर लाते हैं। विजयादशमी के दिन सुबह के समय भीतर रहने का पूजा विधान होता है। जगदलपुर में भीड़ इस दिन अपने चरम पर होती है। शाम के वक्त भीतर रहने के तहत 8 पहियों वाला विशाल रथ सीरासार भवन से चलकर राजमहल स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर परिसर तक पहुंचता है। रथ इतना विशाल होता है कि इसे बिजली के तारों से बचाने के लिए शहर की सड़क बत्तियां बंद कर दी जाती हैं। हजारों आदिवासी मिलकर जब विशेष प्रकार से बनाई गई रस्सियों के सहारे इस रथ को खींचते हैं तो वातावरण एक अद्भुत रोमांच से भर जाता है। मार्ग के दोनों ओर देश के कोने-कोने से पहुंची पर्यटकों की भीड़ इस दृश्य को अपलक निहारती है, तो घरों की छतों से इसे देख रही स्त्रियां इस दैवी रथ पर पुष्प वर्षा करती हैं। इस रथ पर पहले वीर वेश में बैठे राजा की सवारी निकलती थी, लेकिन अब देवी के छत्र की सवारी निकलती है। विजयादशमी के रथ की इस नगर परिक्रमा को ही भीतर रैनी कहा जाता है। विजयादशमी के दिन जब पूरा देश रावण दहन कर रहा होता है, तब छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर की सड़कों पर माता दंतेश्वरी का ये दिव्य रथ भ्रमण कर रहा होता है। विजयादशमी के इस रथ की परिक्रमा जब पूरी हो चुकती है, तब आदिवासी 8 पहियों वाले लकड़ी के इस विशाल रथ को प्रथा के अनुसार चुराकर कुमड़ा कोट ले जाते हैं। इस रस्म को
बाहर रैनी कहा जाता है। यह स्थान राजमहल से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। कुमड़ा कोट में राज परिवार अपनी कुल देवी को खेतों में लहलहा रहे नए अन्न का चढ़ावा चढ़ाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। बाहिर रहने का झूलेदार रथ जब कुमड़ा कोट से चलकर वापस राजमहल तक पहुंचता है, तब तक शाम गहराने लगती है। आश्विन शुक्ल की 12वीं तिथि को निर्विघ्न दशहरा संपन्न होने की खुशी में काछिन यात्रा के अंतर्गत काछिन देवी को काछिन गुड़ी के पास वाले पूजा मंडप पर पुनः सम्मानित किया जाता है। बस्तर के इस महापर्व का समापन अब आ पहुंचा है। आश्विन शुक्ल की 13वीं तारीख को गंगा मुड़ा स्थित मावली शिविर के निकट बने पूजा मंडप पर मावली माई की विदाई का पर्व गंगा मुड़ा यात्रा संपन्न होता है। इस कार्यक्रम को ओहाड़ी कहते हैं। बस्तर अंचल शक्ति के उपासकों का क्षेत्र है, अतः बलि की प्रथा यहाँ के पूजा विधान में प्रमुख है। मावली माता की विदाई के बाद अंचल के अलग-अलग स्थानों से आमंत्रित देवी देवताओं के विधि विधान से विदाई की जाती है। और सबसे अंत में जिनकी छत्र छाया में इस पूरे महापर्व का आयोजन होता है, उन्हीं माता दंतेश्वरी जी की जिया डेरा से सम्मान पूर्वक विदाई की जाती है और आवाहन किया जाता है कि हे माता दंतेश्वरी, अगले बरस आप फिर पधारिएगा ताकि आपके आशीर्वाद की छाया में हम फिर दशहरा मना सकें। आगे आएगा। नीचे सट छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बस्तर के दशहरे को देख पाना सभी के लिए एक यादगार अनुभव होता है।